जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे तो क्या क्या होगा। सबसे पहले परमेश्वर ने जब तंबू मूसा को बनाने के लिए बोला और जब तंबू का निर्माण किया गया, निर्गमन की किताब उसका 40 अध्याय आप निकालेंगे तो उसके 34 और 35 पद में लिखा है, जब तंबू को बनाया गया सारे लोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए तंबू के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। और कितने लोग तंबू के अंदर में भी, जो आराधना करने वाले लोग थे तंबू के अंदर थे। निर्गमन उसका 40 अध्याय 34 और 35, कोई भी एक जन ऊंची आवाज में पढ़ेगा। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। तब बादल मिलाप वाले तंबू, मिलाप वाले तंबू का अर्थ क्या है मालूम है? इंसान और परमेश्वर के बीच में जो मिलाप करने का स्थान है वो है तंबू, जिसे मिलाप वाला तंबू बोला जाता है। अगर परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर को बलि चढ़ाना है तो आपको तंबू में आना ही पड़ेगा। लिखा है तंबू, मिलाप वाले तंबू में तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान पे भर गया। और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। लिखा है परमेश्वर का बादल, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह इतना ज्यादा अधिकाई के साथ वहां पर आ गया कि मूसा तक जो प्रभु का चुना हुआ जन था वो तंबू के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना की जाती है, जब परमेश्वर के सिंहासन को सही से तैयार किया जाता है, जब परमेश्वर की वेदी को बनाया जाता है, परमेश्वर स्वर्ग से उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया जिस समय पहाड़ के ऊपर चढ़ा और बाल देवता के पुजारी दोनों के बीच में एक प्रसंग था, जो परमेश्वर स्वर्ग से आग गिराकर उत्तर देगा वही परमेश्वर। बाल देवता असेरा नाम की देवियों के जो भविष्यवक्ता थे 850 लोग, और एक तरफ एलिया अकेला। सारे के सारे लोग मिलकर प्रार्थना करते रहे, सुबह से शाम हो गया, कोई उत्तर नहीं मिला। पर जब एलिया ने प्रार्थना किया और उस जो बलि की हुई चीज को तैयार किया, लिखा है जो वेदी बिखरी हुई थी उस पत्थरों से उस वेदी को तैयार किया और प्रार्थना किया, हे परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर और मैं तेरा दास हूं, आज आग गिराकर उत्तर दे दे। इसको बोला जाता है 2.5 शब्दों की प्रार्थना, सिर्फ 2.5 शब्दों की प्रार्थना। तू जीवित परमेश्वर है, मैं तेरा दास हूं, आज उत्तर तू दे। लिखा है बाइबल में स्वर्ग से आग गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। जब मिलाप वाले तंबू को तैयार किया गया, परमेश्वर का अभिषेक वहां पर भर गया, पूरा बादल के समान उस तंबू को चारों तरफ से परमेश्वर ने कवर कर लिया, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य। अजीब, जब परमेश्वर की आराधना की जाती है, परमेश्वर के नाम में जो आप अपने मुख को खोलते, परमेश्वर आपके मुंह को भरना शुरू करता है। हालेलुया। एक जगह और तंबू के बाद जब यरूशलेम का मंदिर बनाया गया, वहां पर भी ऐसा एक सीन हुआ। दूसरा इतिहास की किताब आप निकालेंगे, उसका 5वां अध्याय, दूसरा इतिहास 5 अध्याय उसका 13 और 14 पद। यहां पर तंबू के बाद अभी मंदिर बन गया है। उस मंदिर का जब समर्पण किया गया तो परमेश्वर ने किस तरीके से वहां पर भी उत्तर दिया। दूसरा इतिहास 5 अध्याय 13 और 14 पद। तो जब तुरिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरिया झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे,
कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। हालेलुया। ये दूसरी बार है, याद रखिए। तंबू जब बनाया गया, परमेश्वर का बादल, बादल का मतलब जानते हैं ना, आसमान में बादल जब आते हैं, बादल जब फटते हैं तो क्या होता है। और हमारा परमेश्वर पुराने नियम के अनुसार दिन में वो बादल बनकर चलता था। हालेलुया। दिन में बादल बनकर चलता था ताकि इजरायली लोगों को धूप ना लगे। हालेलुया। और रात में आग का खंभा बनकर चलता था ताकि उन्हें रोशनी मिलती रहे। अजी जो वो परमेश्वर जो बादल बनकर उनके साथ चलता था, वो बादल के रूप में पूरी रीति से वहां पर प्रकट हो गया। और लिखा है पूरे मंदिर के अंदर जितने भी लोग आराधना करने वाले लोग थे, बाजा बजाने वाले लोग थे और गीत गाने वाले लोग थे, जब एक स्वर में हो गए, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का बादल, परमेश्वर की सामर्थ मंदिर के अंदर भर गई। हालेलुया। जब आपका जीवन, देखिए, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के भवन के अंदर आने के बाद आप एक विचार को दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल। मैं कौन हूं, किस जाति से हूं, किस धर्म से हूं, क्यों मैं यहां आया, क्या आपकी चिंता है, क्या आपका दुख है, छोड़ दीजिए। अभी आप परमेश्वर के भवन में हैं तो केवल एक ही चीज को सोचिए, मैं प्रभु की महिमा के लिए यहां पर आया हूं। प्रभु मेरा शरीर तेरा मंदिर है और होने दे इस मंदिर में तेरी आत्मा वास करे। हालेलुया। और जिस दिन आप अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर होने के लिए दे देंगे, ये बादल, ये सामर्थ, ये परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। हालेलुया। आप अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करेंगे। और जैसा परमेश्वर के भजन संहिता 7 अध्याय में हमने पढ़ा, उसके आंगनों में जब आप आएंगे तो आपके अंदर में स्तुति निकलेगी, आपके जुबान से परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए शब्द निकलेंगे। और ये जरूरी है कि अपने परमेश्वर को आप जो महिमा के योग्य है उसको उसकी महिमा देना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप अपने आप को तैयार करते हैं, देखिए, तंबू को जब तैयार किया गया, परमेश्वर का अभिषेक आया, मंदिर को तैयार किया गया, परमेश्वर का अभिषेक आ गया। और जब कलीसिया के लोग अपने आप को तैयार करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ उनके ऊपर भी उतरता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में पौलुस और सीलास, हम सब जानते हैं, उसके 25 पद से आप पढ़ेंगे तो लिखा है सीलास और पौलुस बंदी गृह में हैं, उन्हें काठ में ठोक दिया गया है, कोड़ों के द्वारा उन्हें लहूलुहान कर दिया गया है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, पानी तक उनको कोई देने वाला नहीं है, इंतजार कर रहे हैं कब सुबह होगा और उन्हें राजा के सामने खड़ा किया जाए और राजा इन्हें सजा दे। बहुत बुरी तरीके से उनको ताड़ना की गई, मारा गया। लिखा है बाइबल में आधी रात के लगभग, जबकि पूरा जेल के अंदर, उस काल कोठरी के अंदर अंधेरा था, सीलास और पौलुस को काठ में ठोक दिया था, बेड़ियों से जकड़ दिया था, लहूलुहान वो हो चुके थे, दर्द से वो करहा रहे थे। जब उन्होंने आधी रात के लगभग आपस में बातचीत किया, क्योंकि अंधेरा है, एक दूसरे को देख तो नहीं सकते, पर लिखा है बाइबल में जब उन्होंने एक दूसरे से बातचीत किया, आवाज दिया, तो दूसरे ने बोला
हाँ भाई पौलुस, मैं आपकी बात आवाज को सुन रहा हूं, शरीर बहुत ज्यादा तकलीफ में करहा रहे हैं। और आधी रात के लगभग इन्होंने क्या किया? क्या किया? प्रार्थना और आराधना करना शुरू कर दिया और परमेश्वर के भजन गाना शुरू कर दिया। सोचने वाली बात है, शरीर पूरा उनका लहूलुहान है, चोट लगी हुई है, बेड़ियों से जकड़े गए हैं, पर आराधना को जकड़ नहीं पाए। प्रभु के नाम को लेने से उनके मुंह को नहीं जकड़ पाए। और जैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रभु की आराधना करना शुरू किया तो वहां पर भूकंप आ गया। हालेलुया। क्या आ गया? बंधन टूटने लगे, जेल के दरवाजे खुलने लग गए, सारे कैदी उनके मुंह से निकलने वाले एक एक प्रभु के शब्दों को सुनना शुरू कर दिया। अजी जो हम दुखी होते हैं, याकूब हमें सिखाता है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करें, और आनंदित हो तो प्रभु की महिमा करें। पर यहां तो सीलास और पौलुस दुखी थे, फिर भी प्रभु की महिमा किया। हालेलुया। बंधन टूट। क्या आप लोग कभी परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने आप को इस तरीके से तैयार किए हैं? क्या आपके बंधन टूटे हैं? आपकी बीमारी आपके शरीर को छोड़कर निकला है? क्या आपने ऐसे गढ़ों को तोड़ दिया है प्रार्थना और आराधना के द्वारा? अगर नहीं तो आप खड़े हो जाएं, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को चुन रहा है, ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया।